चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 जो आपके पास है, इसमें कहते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, तो टू वेक्टर्स हमने ऐड करके इसका रिजल्ट मालूम करना है। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए, हर एक का मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, इसको अपने साथ हाईलाइट कर ले, दिस इज इंपॉर्टेंट। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज आल्सो अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका रिजल्ट जो होगा वो भी ए के ही बराबर होगा। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी, तो उन वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि हमसे जो यहां पर रिक्वायर्ड है वो एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो लेट सपोज कि वो टू वेक्टर्स जो है वो मेरे पास ए और बी वेक्टर्स हैं। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में एड अप कर देते हैं तो इनका रिजल्टेंट मेरे पास आ जाएगा आर वेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपके क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन गिवन है और उस कंडीशन में है कि इस आर की मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये सब के सब सेम है और ये ए के बराबर है। मैं इनके साथ लिख लेता हूं कि इनकी जो मैग्नीट्यूड है एग्जैक्टली वो सेम है। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहां पर अगर आप लोगों को मैं ग्राफिकली शो कर दूं तो लेट्स से कि आपके पास एक वेक्टर कुछ इस तरह है, लाइक दिस वन, दिस इज ए वेक्टर। क्लियर है। और बी वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस इज बी वेक्टर। अगर मैं इसका रिजल्टेंट ड्रा करूं, जरा गौर से सुने, इसका रिजल्टेंट अगर ड्रा करना है सो इट विल बी अ वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो ये देखिए आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप गौर करें तो इस ए वेक्टर की लेंथ, बी वेक्टर की लेंथ और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ जो है ये सब के सब बराबर है। इसका मतलब कि इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है और वो इक्वल मैग्नीट्यूड जो है वो किस चीज के बराबर है, वो ए के बराबर है। अब चूंकि हमने इस ए और बी वेक्टर के दरमियान में एंगल मालूम करना है तो हम सिंपली इसके लिए कोसाइन लॉ इस्तेमाल करते हैं। सो आप कह सकते हैं कि यूजिंग कोसाइन लॉ। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझना है। अभी देखें तो कोसाइन लॉ के मुताबिक according to cosine law r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos of the theta. This is called cosine law। और आप किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान में इस लॉ को यूज करके एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट जिस तरह स्टेटमेंट में कहा गया है, हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसमें यह है कि आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर सब की मैग्नीट्यूड बराबर है और वो कितनी है, एग्जैक्टली वो ए के बराबर है। तो ये देखिए आर स्क्वायर भी ए के बराबर, ए स्क्वायर तो है ही ए स्क्वायर, बी स्क्वायर भी ए के ही इक्वल और इस तरह 2a और b की मैग्नीट्यूड भी a एंड दिस इज नाउ cos थीटा। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है ताकि हम इससे आसानी से एंगल जो है थीटा ये फाइंड आउट कर सकें। तो ये देखें ये ए स्क्वायर है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं ए स्क्वायर तो ये बन जाता है 2a स्क्वायर। क्लियर। और ये प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा एंड नाउ दिस इज cos थीटा। क्लियर है। ये 2a स्क्वायर चूंकि यहां पर मौजूद है प्लस है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पर ले आता हूं तो ये माइनस बन जाएगा। तो हर एक स्टेप को स्टूडेंट समझते जाएं। ये 2a स्क्वायर में इधर लाकर इसको माइनस कर देता हूं, सो माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर रह गया 2a स्क्वायर cos ऑफ द थीटा। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से इस a स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूं तो ये 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है +1 और यहां पर इस a स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है तो +1 -2 इससे माइनस आ जाता है -1 और ये a स्क्वायर रह गया। अच्छा, ये देखिए नाउ दिस इज 2a स्क्वायर cos ऑफ द थीटा। अब हम सिंपली क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो a स्क्वायर इस साइड पर भी मौजूद है, इस साइड पर भी है, तो आप डिवाइड कर ले बोथ साइड्स बाय a। क्लियर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर स्मार्ट कैलकुलेशन करता हूं तो थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप लूंगा, लेकिन आप क्या कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a स्क्वायर। तो जब आप डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स बाय a स्क्वायर तो यहाँ पर भी a स्क्वायर पर डिवाइड करके ये कट जाएगा, इसको भी a स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो ये भी a स्क्वायर के साथ कट जाएगा और सिंपल फॉर्म में आपके पास ये देखें -1 रह गया, यहाँ पर 2 एंड नाउ सिंपली cos थीटा। अब ये देखिए ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाइड है, अगर इस साइड पर ले आऊं तो डिवाइड हो जाएगा, सो -1/2। क्लियर स्टूडेंट्स। और नाउ दिस इज cos ऑफ द थीटा। चूंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ थीटा रिक्वायर्ड है तो ये cos इस तरफ लाकर ये cos इनवर्स बन जाएगा। स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को केयरफुली जो है समझा करें।
ये काज राइट साइड पर अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पर ले आता हूं तो ये काज इनवर्स बन जाता है, एंड यू कैन राइट काज इनवर्स ऑफ -1/2 दैट इज इक्वल टू थीटा। नाउ यूजिंग कैलकुलेटर अगर आप लोग इसको कैलकुलेट कर लें काज इनवर्स ऑफ द -1/2 को, तो आपके पास एग्जैक्ट 120 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो एंगल इन टू वेक्टर्स के दरमियान में वो कितनी होगी, वो 120 डिग्री होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है और आपने इसको समझना भी है, फौरन इसको याद भी करना है कि अगर आपके पास टू वेक्टर्स हों, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इस तरह कि उनका जो रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट की मैग्नीट्यूड उस ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो, सेम हो, तो उन दो वेक्टर्स के दरमियान में 120 डिग्री जो होगी वो एंगल होगी इनके दरमियान में। थोड़ा सा ग्राफिकली भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये इसका रिजल्ट आता है, रिजल्टेंट वेक्टर, इन सब की मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। तो अब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में जो है एंगल को फाइंड आउट करते हैं कि आखिर इनके दरमियान वो एंगल कितनी होगी। तो इसको समझने के लिए इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल को समझने के लिए मैं आप लोगों को ये वेक्टर्स जो हैं एक्स वाई प्लेन में ड्रा करके दूंगा, तो आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा कि इनके दरमियान में बिल्कुल 120 डिग्री बनती है। ज़रा देखें इस ए वेक्टर को, इस ए वेक्टर को देखें तो ये अलॉन्ग पास जो एक्स एक्सिस है इसको उठाकर यहाँ पर इस ऑरिजिन से जो है इसकी स्टार्ट ले लें, तो ये बन गया आपका ए वेक्टर, क्लियर। और जो बी वेक्टर है इसका ये टेल इस ऑरिजिन से ड्रा करेंगे और ये बी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, तो ये वेक्टर सेम टू सेम यहाँ पर ऑरिजिन पे ड्रा करें। तो जब आप इस बी वेक्टर को भी ड्रा करेंगे लाइक दिस वन, तो यू कैन सी कि आपका बी वेक्टर बन गया, क्लियर है स्टूडेंट्स। और इनके दरमियान में जो एंगल है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको दिखाई देगी कि वो 120 डिग्री है। सो आपने ये कंसेप्ट भी समझा और इस एमसीक्यू की सोल्यूशन भी जो है वो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दी। तो जब टू वेक्टर्स आप ऐड करते हैं और उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो उन टू वेक्टर्स के दरमियान में लाजिमन 120 डिग्री होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स।